तभी आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे प्रश्न कर पाएंगे। चलते पहले प्रश्न की तरफ अपने। तो पहला प्रश्न है हमारा, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए आर वेंकटरमन, ऑप्शन बी के आर नारायण, ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन सी फ़खरुद्दीन अली अहमद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ़खरुद्दीन अली अहमद। 1975 के आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की यहाँ पर करेंसी होगी, मुद्रा होगी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, इरर मिस्टेक हो गई। यहाँ पर लेबनान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए फ्रैंक, ऑप्शन बी लोटी, ऑप्शन सी तेंगे, ऑप्शन डी शेकेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तेंगे। लेबनान की जो मुद्रा है वो है तेंगे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा तेंगे। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, इरर मिस्टेक। अगले, और जो लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। और इसकी जो मुद्रा है वो तेंगे है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए बोलीविया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी चिली। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा दक्षिण अमेरिकी देशों में ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो ये जितने भी प्रश्न हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न 2019-2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेना और करने के बाद कमेंट बॉक्स बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा 2017 में। ऑप्शन बी 2017 में इसको सहमति प्रदान की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वह स्थित है? ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी बाराबंकी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फर्रुखाबाद। ये स्थान फर्रुखाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताया जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। उस ब्रिटिश जनरल का क्या नाम था जिसने भारत में रेलवे का स्थापित किया? ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे की नींव रखी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी तरह के प्रश्न पूरे सेम टू सेम पूछे गए यही प्रश्न थे जो 2018-19 के पेपर में आए थे। तो और इस बार भी तो आप लेवल देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी शहनाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सितार। अरविंद पारिक सितार से संबंधित थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचतंत्र की रचना किसने लिखी थी? पंचतंत्र किसने लिखा था? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी वाल्मीकि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम क्या है?
ऑप्शन ए खादर मिट्टी, ऑप्शन बी बांगर मिट्टी, ऑप्शन सी कछारी मिट्टी, ऑप्शन डी रंगून मिट्टी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रंगून मिट्टी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान क्या है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न। तो आपको बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए गंगा को, ऑप्शन बी गोदावरी को, ऑप्शन सी कृष्णा को, ऑप्शन डी नर्मदा को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा को। इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा को। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी कैथी, ऑप्शन डी हाजीपुर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाजीपुर। हाजीपुर इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रुकुमकोट के निकट निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? रुकुमकोट के निकट निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी राप्ती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है। पढ़ानी द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? यानी पढ़ानी द्वारा पढ़ानी ने किस रचना की थी, किस पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी मिथाक्षरी, ऑप्शन डी सी मध्यमिका कारिका, ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। पढ़ानी ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो दोस्तों आपने देख लिया कैसे प्रश्न आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। आपने कैसे देखा होगा, हमने इसकी बहुत रिसर्च यानी इसका एनालिसिस किया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी जीके से और करंट अफेयर से। तो आप करंट अफेयर यूपी जीके पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और कुछ प्रश्न आ जाते हैं साइंस से, तो हम किसी वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, एनालिसिस बताएंगे आपको कि सबसे ज़्यादा आपको किस टॉपिक्स ध्यान देना और कहाँ से प्रश्न उठ के ज़्यादा बनते हैं। तो वीडियो